क्या आप भी उठते बैठते वक्त घुटनों में दर्द महसूस करते हैं? घुटनों का दर्द हमें किसी भी काम के लिए असमर्थ बना देता है और अगर समय से इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है। चलिए आज अभ्यास करते हैं उन योगासनों की जो हमारे घुटने को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। पहला आसन है वीरभद्रासन 2। सबसे पहले एक साफ स्थान पर योगाभ्यास की चटाई बिछा के उस पर सीधे खड़े हो जाए। दोनों टांगों को 3 से 4 फीट फैला लें और दाएं पैर को बाहर की तरफ 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें। अब बाएं पैर को अंदर की तरफ 15 डिग्री के कोण पर मोड़ें। ध्यान रखें कि दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर के बीच वाले हिस्से की सीध में हो। हाथों को साइड में कंधे के समानांतर ऊपर की तरफ उठाएं। दोनों हाथ जमीन के समानांतर रहेंगे। गहरी सांस भीतर की ओर खींच लें और सांस छोड़ते हुए दाएं घुटनों को मोड़ें। ध्यान रखें कि दायां घुटना टखने के बाहर नहीं जाएगा और दायां घुटना और दायां टखना एक सीधी रेखा में रहेंगे। अब धीरे धीरे सिर को मोड़ें और अपनी दाईं तरफ देखें। शरीर को संतुलित करें। विश्राम करते हुए सहज होते जाएं। अब हाथों को स्ट्रेच करें और धीरे धीरे पेल्विस को नीचे दबाएं। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें और लगातार सांस लेते रहें। मुद्रा से बाहर आएं। अब गहरी सांस लेते हुए आसन से बाहर आ जाएं। और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे कर लें और प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। दूसरी ओर से दोहराएं। दोनों टांगों को फिर से 3 से 4 फीट फैला लें और बाएं पैर को बाहर की तरफ 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें। अब दाएं पैर को अंदर की तरफ 15 डिग्री के कोण पर मोड़ें। ध्यान रखें कि बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर के बीच वाले हिस्से की सीध में हो। हाथों को साइड में कंधे के समानांतर ऊपर की तरफ उठाएं। दोनों हाथ जमीन के समानांतर रहेंगे। गहरी सांस भीतर की ओर खींचें और सांस छोड़ते हुए बाएं घुटने को मोड़ें। ध्यान रखें बायां घुटना टखने से बाहर नहीं जाएगा। अब धीरे धीरे सिर को मोड़ें और अपनी बाईं तरफ देखें। अब हाथों को स्ट्रेच करें और धीरे धीरे पेल्विस को नीचे दबाएं। मुद्रा से बाहर आएं। अब गहरी सांस लेते हुए आसन से बाहर आ जाएं। और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे कर लें और प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। शांति शांति। परिवृत्त पार्श्वकोणासन। सांस भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर ताड़ासन में उठाएं और सांस को छोड़ते हुए कमर को सामने की ओर खींचते हुए उत्तानासन में जाएं। उत्तानासन से सांस लें और अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं और अश्व संचालन आसन में आ जाएं। पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ें। अश्व संचालन आसन में दाहिना पैर 90 डिग्री के कोण पर स्थित हो। लगभग 3 से 4 सांसों तक इस खिंचाव में रहें। सांस छोड़ते हुए
कूल्हों को नीचे की ओर धकेलें। यहाँ से सांस लें और जैसे ही आप सांस छोड़ें, बाएं हाथ को छोड़ें और अपनी ऊपरी छाती, कंधों, ऊपरी पेट को अपनी दाहिनी ओर मोड़ें और धीरे से बाई कोहनी को दाईं ओर बाहरी घुटने के बाहर लाएं। ऐसा करते समय बाई कोहनी को दाहिने घुटने से अलिगन करने के लिए अपने दाहिने हाथ का उपयोग करें। फिर सांस लेते हुए हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। यहाँ रहते हुए अपने अगले पैर, पिछले पैर, कूल्हों, कंधों और सिर को एक सीध में रखें। बाहिनी बाहरी जांघ पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि ये भुजाओं को स्थिरता प्रदान करके मोड़ का समर्थन करती है। शुरुआत में 2 से 3 सांसों के लिए परिवृत्त पार्श्वकोण आसन में रहें। मुद्रा से बाहर आने के लिए सांस लें, सिर को छोड़ें, नमस्ते हाथों को छोड़ें और बाएं हाथ को फर्श पर लाएं और फिर अश्व संचालन आसन में आएं। कुछ सांसों के लिए आराम करें और उत्तान आसन में जाएं और धीरे से निचली कमर से उठते हुए सावधान मुद्रा में विश्राम करें। दूसरी ओर से दोहराएं। सांस भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर ताड़ासन में उठाएं और सांस को छोड़ते हुए कमर को सामने की ओर खींचते हुए उत्तान आसन में जाएं। सांस लें और दाएं पैर को पीछे ले जाएं और बाएं पैर को 90 डिग्री पर और बाएं घुटने को बाएं तखने के साथ अलिगन करते हुए रनर्स लंज पोज में वापस आ जाएं। यहाँ से सांस लें और जैसे ही आप सांस छोड़ें, दाहिने हाथ को छोड़ें और अपनी ऊपरी छाती, कंधों, ऊपरी पेट को अपनी बाईं ओर मोड़ें और धीरे से दाहिनी कोहनी को बाएं बाहरी घुटने के बाहर लाएं। दाहिनी बाहरी जांघ पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि ये भुजाओं को स्थिरता प्रदान करके मोड़ का समर्थन करती हैं। सिर को ऊपर की ओर मोड़ते हुए छत की ओर देखें। शुरुआत में 2 से 3 सांसों के लिए परिवृत्त पार्श्वकोण आसन में रहें। मुद्रा से बाहर आने के लिए सांस लें, सिर को छोड़ें और फिर अश्व संचालन आसन में आए। नीचे देखें और पूरी सांस बाहर छोड़ें। कुछ सांसों के लिए आराम करें और उत्तान आसन में आ जाएं और धीरे से निचली कमर से उठते हुए सावधान मुद्रा में विश्राम करें। तीसरा आसन है जानु चक्र। अपनी योगा मैट पर अपने पैरों को आमने सामने सीधा फैलाकर बैठें। आपके पैर एक साथ होने चाहिए लेकिन एक दूसरे को छूने नहीं चाहिए। अपनी हथेलियों को अपने नितंब के ठीक पीछे अपने शरीर के दोनों ओर रखें। अपनी रीढ़ को सीधा करें और अपने शरीर का कुछ वजन अपनी हथेलियों पर रखें। अब अपनी बाएं जांघ को अपनी छाती के पास लाने के लिए अपने बाएं घुटने को मोड़ें और अपनी जांघ को अपनी जगह पर पकड़ने के लिए अपने हाथों का उपयोग करें। आपकी उंगलियां आपकी जांघों के पीछे आपस में जुड़ी होनी चाहिए।
अपने ऊपर के पैर को अपनी जगह पर पकड़कर अपने निचले पैर को उठाएं और इसे गोलाकार गति में 10 बार घुमाएं। जब आपका पैर ऊपर जाए तो सांस लेने की कोशिश करें और जब नीचे आए तो सांस छोड़ने की कोशिश करें। दक्षिणावर्त और फिर वामावर्त घुमाएं। दस चक्र पूरा होने के बाद सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे सीधा रख दें। अब सांस भरते हुए पहले की तरह अब अपनी दाईं जांघ को छाती के पास लाएं और अब अपनी जांघ को अपनी जगह पर पकड़ने के लिए अपने हाथों का उपयोग करें। अपने ऊपरी पैर को अपनी जगह पर पकड़कर अपने निचले पैर को उठाएं और इसे गोलाकार गति में 10 बार घुमाएं। जब आपका पैर ऊपर जाए तो सांस लेने की कोशिश करें और जब नीचे आए तो सांस छोड़ने की कोशिश करें। पहले दक्षिणावर्त और फिर वामावर्त घुमाएं। 10 चक्र पूरा होने के बाद सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे सीधा रख दें और विश्राम करें। कम से कम 3 से 5 बार इस अभ्यास को दोनों तरफ से करें। चौथा अभ्यास है सुप्त पादांगुष्ठान आसन। सबसे पहले सपाट जमीन पर मैट बिछा लें और उस पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों टांगों के बीच थोड़ी सी दूरी बना के और हाथों को भी शरीर से थोड़ा दूरी पर रखें। गहरी सांस लें और दाएं घुटने को मोड़ते हुए अपनी छाती के पास ले आएं। दाएं तलवों की खाली जगह पर एक स्ट्रैप फंसा दें। अब दाएं पैर को छत की तरफ सीधा करने की कोशिश करें और यदि संभव हो तो पैर के अंगूठे को 2 उंगलियों से पकड़ लें। हाथ सीधे रहेंगे और कंधे फर्श पर दबाव देंगे। बाएं पैर को दबाव देकर आगे की तरफ फैलाएं। बायां नितंब इस दौरान पूरी तरह से जमीन के संपर्क में रहना चाहिए। 30 सेकंड के बाद स्ट्रैप को ढीला करें और पैर को जमीन पर ले आएं। दूसरी ओर से दोहराएं। गहरी सांस लें और बाएं घुटने को मोड़ते हुए अपनी छाती के पास लें। बाएं तलवे की खाली जगह पर एक स्ट्रैप फंसा दें और यदि संभव हो तो पैर के अंगूठे को 2 उंगलियों से पकड़ लें। हाथ सीधे रहेंगे और कंधे फर्श पर दबाव देंगे। दाएं पैर को दबाव देकर आगे की तरफ फैलाएं। दायां नितंब इस दौरान पूरी तरह से जमीन के संपर्क में रहना चाहिए। 30 सेकंड के बाद स्ट्रैप को ढीला करें और पैर को जमीन पर ले आएं। मुद्रा से बाहर आएं। श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन की तरफ ले आएं और कुछ वक्त के लिए सीधा लेट जाएं। पवन मुक्तासन करने की विधि। सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को फैलाएं और इनके बीच की दूरी को कम करें। अब दाएं पांव को उठाएं और घुटनों से मोड़ें। दोनों बाहें आपस में बांध के घुटने पकड़ लें। धीरे धीरे घुटने दबाएं और उन्हें छाती तक लाएं। सांस छोड़ते हुए सर उठाएं
और घुटनों को छाती के करीब लाएं ताकि नाक घुटनों को छूने लगे। जब तक संभव हो इस मुद्रा में स्थिर रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि: सांस छोड़ते हुए सिर तथा पांवों को सामान्य स्थिति में ले आएं। दूसरी ओर दोहराएं। अब बायां पांव उठाएं और घुटने से मोड़ें। दोनों बाहें आपस में बांध के घुटने पकड़ लें। सांस छोड़ें और रोक लें और धीरे धीरे घुटने दबाएं और उन्हें छाती तक लाएं। सांस छोड़ते हुए सर उठाएं और घुटनों को छाती के करीब लाएं ताकि नाक घुटनों को छूने लगे। जब तक संभव हो इस मुद्रा में स्थिर रहें। सांस छोड़ते हुए सिर तथा पांवों को सामान्य स्थिति में ले आएं। दोनों पैरों से दोहराएं। अब श्वास भरते हुए दोनों पांव उठाएं और घुटनों से मोड़ें। दोनों बाहें आपस में बांध के घुटने पकड़ लें। धीरे धीरे घुटने दबाएं और उन्हें छाती तक लाएं। सांस छोड़ते हुए सर उठाएं और घुटनों को छाती के करीब लाएं ताकि नाक घुटनों को छूने लगे। मुद्रा से बाहर आने की विधि: सांस छोड़ते हुए सर तथा पांवों को सामान्य स्थिति में ले आएं।